राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम रक्षाबंधन की कहानी सुनेंगे। सभी बहनों को रक्षाबंधन के दिन कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे भाइयों की उम्र लंबी होती है और रक्षाबंधन का त्यौहार फलता फूलता है। वंश की जड़ हमेशा हरी रहती है, चाहे वह पीहर की हो चाहे ससुराल की। हमें अपने सभी रीति रिवाजों को जरूर मानना चाहिए। आइए अब हम रक्षाबंधन की एक पवित्र कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति थे। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। सबके विवाह हो चुके थे। साहूकार दंपति का स्वर्गवास हो चुका था। सभी सातों भाई अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग रहते थे। बड़े 6 भाई अच्छा कमा लेते थे, लेकिन 7वें भाई की आर्थिक हालत बहुत कमज़ोर थी, तो वह दूसरों जमींदारों के खेतों में मजदूरी किया करता था। उसी से उसका घर कर्ज चलता था। जब सातों भाइयों ने ज़मीन का बंटवारा किया तो सब 6 बड़े भाइयों ने अच्छी ज़मीन ली और 7वें छोटे भाई को बंजर ज़मीन दे दी, क्योंकि वह बड़ा ही भोला और थोड़ा मंदबुद्धि का था। सभी ने छोटे भाई का फ़ायदा उठाया। इस तरह समय बीत रहा था। शादी के बाद बहन अपने भाइयों की राखी बांधने अपने मायके में खुशी खुशी आई। सबसे पहले वह अपने बड़े भाई के घर पहुंची। ननद को देखते ही बड़ी भाभी नाक मुंह सिकोड़ने लगी, क्योंकि उसके खुद के भाई भाभी भतीजे भतीजियां आई हुई थी। भाभी ने ननद से कहा कि बाईसा जल्दी जल्दी राखी बांध दो, मेरे भाई भाभी बड़ी दूर से आए हैं, मुझे उनके पास समय बिताना है। बड़ा भाई उस समय घर पर नहीं था। बहन ने कहा कि भाभी, अगर भाई भी आ जाते तो मैं आप दोनों के साथ ही राखी बांध देती। लेकिन बड़ी भाभी बोली कि बाईसा, उन्हें आने में तो रात हो जाएगी, आपको क्या अपने दूसरे भाइयों के राखी बांधने नहीं जाना है। बहन ने बड़े ही दुखी मन से अपनी भाभी और भतीजों की राखी बांधी। तब भाभी ने ननद को 11 रुपए और ब्लाउज का कपड़ा पकड़ा दिया। बहन खुशी खुशी अपने दूसरे भाई के घर चली गई। सभी 6 भाभियों के घर भी कलयुग प्रवेश कर चुका था। कौवे का रंग तो सब जगह काला ही मिला। कोई सी भी भाभी ननद को देखकर खुश नहीं हुई। बेचारी बहन का उस दिन सावन मास की पूर्णिमा का व्रत था। सभी 6 भाभियों ने चाय छोड़ पानी की भी नहीं पूछी। बहन बड़े ही भारी और दुखी मन से अपने छोटे भाई भाभी के घर की ओर चल दी। रास्ते में वह मन ही मन सोचने लगी कि जब बड़ी 6 भाभियां ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया है तो छोटा भाई भाभी से मैं क्या उम्मीद रखूं। वे बेचारे तो पहले से ही बहुत गरीब हैं। सोचते सोचते वह छोटे भाई के घर पहुंच गई। छोटा भाई और भाभी बहन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। छोटा भाई बहन से बोला कि बहन, मैं तो सुबह से ही तेरा इंतजार कर रहा था, बार बार तेरे आने वाले रास्ते में जा जाकर तुझे देख रहा था। भाभी ने भी कहा कि बाईसा, आज तो आपको आने में बहुत देर हो गई, हम दोनों ने खाना भी नहीं खाया है, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। ऐसा सुनते ही बहन का गला रुंध गया। आंखों में से आंसू टपकने ही वाले थे कि उसने आंसुओं को आने से रोक लिया। छोटे भाई ने बहन को बैठने के लिए खाट दी। खाट पर दरी बिछाई तो छोटी भाभी पानी और दूध का गिलास लेकर ननद के लिए आई। बहन ने पानी पिया, दूध पिया और फिर उसने अपने छोटे भाई भाभी और भतीजे भतीजियों को राखी बांधी। भाभी ने सबको खाना परोसा। बहन ने पूर्णिमा का व्रत खोला। छोटे भाई के पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने एक बैलगाड़ी में हरा चारा भरा और गेहूं की बोरी रख दी और बोला कि बहन, तुझे मैं खुद बैलगाड़ी में तुझे तेरे ससुराल तक छोड़ने चलूँगा। बहन बहुत खुश हुई। बहन अपने ससुराल में आ गई। भाई को रात्रि हो गई तो बहन ने उसे घर पर ही रोक लिया। दूसरे दिन जब बहन अपनी गाय भैंसों को भाई के यहाँ से लाए हुए हरा चारा डालने लगी तो उसमें से सोने का हार निकला।
बहन ने भाई को हार वाली बात बताई और हार सौंपते हुए कहा कि भाई यह हार तो तेरा है, तू इसे ले जाकर भाभी को दे देना। तब भाई बोला कि यह तो तेरी किस्मत का है, इस पर मेरा नहीं तेरा हक है। इस तरह सातवां भाई वापस अपने घर की ओर रवाना हो गया। सातवां भाई जब बैलगाड़ी पर बैठकर अपने घर की ओर आ रहा था तो रास्ते में उसकी खुद की बंजर जमीन दिखी जो कि फसल से लहलहा रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पत्नी को घर पहुंचकर हार वाली और बंजर जमीन पर उगी फसल वाली बात बताई तो उसे भी बहुत खुशी हुई। उसने कहा कि यह सब कुछ बहन बेटियों को उनके हक का देने पर हुआ है। हमें हमारी ननद बाईसा ने आशीर्वाद दिया है। उधर 6 बड़े भाइयों की खड़ी फसल में आग लग गई। उनका बहुत नुकसान हुआ। बड़ी भाभियों ने अपने अपने पतियों से कहा कि राखी पर आपकी बहन आई थी, वो ही कोई टोना टोटका करके गई होगी। तब बड़े 6 भाई अपनी अपनी पत्नियों से बोले कि राखी पर हमारी बहन घर आई थी, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तुम अब हमें क्यों बता रही हो? हमारी बहन साल में एक ही बार आती है, राखी का नेग लेने का उसका हक बनता है। तुमने उसे राखी के नेग में क्या दिया? तब सब ने झूठ बोला, लेकिन उनका झूठ उन सब के चेहरों और आंखों में साफ झलक रहा था। तब सभी 6 भाइयों ने कहा कि हमारी फसल जलने से हमारी बहन का कोई लेना देना नहीं है, तुम लोगों की ही नीयत में खोट थी, तुम्हें उसी का फल मिला है। उस दिन सभी 6 भाभियों ने भी निश्चय कर लिया कि आगे से वे कभी रक्षाबंधन पर ननद से ऐसा बर्ताव नहीं करेंगी। हर बहन बेटी का नेक लेने का हक बनता है। उन्हें एक देंगे तो आपको ईश्वर 1000 गुना करके वापस देगा। यह आप पंजो कर जरूर देखें। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको रक्षाबंधन की एक पवित्र कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।